को मिलेगा लेड और ब्रोमीन। लेड मिलेगा कैथोड पे और ब्रोमीन मिलेगा एनोड पे। ब्रोमीन गैस है तो ये गैस की फॉर्म में रिलीज होगा। ठीक है, लेड यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है जी, क्या यहां पर मुझे इलेक्ट्रोड देखने थे क्या? तो आप कहोगे नहीं देखने थे सर, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। अगला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। आप लोग खुद ट्राई मारेंगे क्या? इजीली कर सकते हैं। तो NaCl किस में टूटेगा? सोडियम क्लोराइड गेट आयनाइज इनटू सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो क्या होगा एनोड पे? कौन पहुंचेगा? क्लोराइड आयन। तो 2Cl कर दें क्या? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो स्टेबल है वही बना देते हैं। कैथोड पे क्या होगा? सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम। सोडियम ये गैस है, ये सॉलिड है। अब यहां देखो, यहां पे कितने हैं ये? यहां पे हमारे पास है ये एक और यहां पे है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 2NaCl। 2NaCl on electrolysis gives 2Na plus Cl2। 2Na plus Cl2। क्लियर है? मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना। याद रहे एक और चीज मैं लिखी नहीं, वैसे बता दूं, जब मेल्टेड फॉर्म में हो और इनर्ट इलेक्ट्रोड हो तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। उसके कैटायन को कैथोड पे ले जाओ, एनायन को एनोड पे। कैथोड पे रिडक्शन करवा दो, एनोड पे ऑक्सीडेशन करवा दो। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, एक्वस NaCl सॉल्यूशन। अब एक्वस NaCl सॉल्यूशन ले लिया है तो सोडियम क्लोराइड तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन में टूट गया, और H2O जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उस टाइम OH आयन में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर। अब क्या होने वाला है? एट एनोड, एनोड पे कौन पहुंचेगा? एनायन पहुंचेगा। एनायन कौन कौन सा है चेक कर लें, क्लोराइड आयन एंड OH आयन। तो यहां पर मैं बता दूं, डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू ऑफ क्लोराइड आयन इज लेसर देन डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू ऑफ OH आयन। OH आयन से क्लोराइड की डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू क्या है? कम है। तो कौन डिस्चार्ज होगा? सो क्लोराइड आयन विल डिस्चार्ज एट एनोड। फिर से मैंने यहां पे क्या नहीं लिखा है? डिस्चार्ज एट एनोड। क्या नहीं लिखा? कोई इलेक्ट्रोड नहीं लिखा, तो इसका मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो क्या होगा? 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ एट कैथोड। अब कैथोड पे आ जाओ। कैथोड पे क्या चलेगा जी? ट्राई करें तो क्या है? डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब क्या पहुंचेगा कैथोड पे? 2 कैटायन, सोडियम आयन और H पॉजिटिव आयन। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव इज लेसर देन डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन से कम है हाइड्रोजन आयन की, तो कौन डिस्चार्ज होगा? सो H पॉजिटिव आयन विल डिस्चार्ज एट द एनोड। एनोड पे ये डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इट विल डिस्चार्ज एट एनोड। अब देखें तो क्या मिलेगा? यू विल गेट 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यू विल गेट H2। क्लियर है? तो जब आपने एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो एनोड पे देखो क्या मिला है? एनोड पे मिली क्लोरीन गैस। कैथोड पे देखो क्या मिला? हाइड्रोजन गैस। इजंट इट इंटरेस्टिंग? तो ये आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl solution produces the products as that of HCl solution, as that of HCl solution। जो HCl solution है, HCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ तो हाइड्रोजन कैथोड पे, क्लोरीन एनोड पे मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन हमने तो NaCl का करवाया तो उससे भी हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन और क्या मिल रहा है? क्लोरीन मिल रहा है, जो कि HCl के प्रोडक्ट थे। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट ऐसे डिसाइड होते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं दिमाग में बिठा लेना NaCl में एक सोडियम एक क्लोरीन, नहीं। हमने देखना पड़ेगा कि अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है तो फिर उसमें डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू किसकी कम है। ये आप लोगों को कुछ याद ही रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O।
मैं वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखा देता हूं। याद रहे, वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर नहीं है, ये बैड कंडक्टर है। तो टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ या कंडक्टेंस ऑफ वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, आप लोग कर चुके हो ये सारी चीजें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH इज एडेड, NaOH आर एडेड। ठीक है भाई, कुछ ड्रॉप्स NaOH के डाल दिए। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, तो H2O टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव और OH आयन में। मैंने कुछ ही ड्रॉप डाले हैं, आप लोग उसको भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, पर मैंने कुछ ही डाले हैं। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन, भाई फटाफट से लिख देता हूं, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा एनायन का, तो OH आयन। अब देखें तो ये अनस्टेबल बनाता OH प्लस इलेक्ट्रॉन, लेकिन मुझे तो स्टेबल चाहिए ना, तो 4OH कर देता हूं, यू विल गेट 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। मिल गया? तो चलो जोड़ो दोनों रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन करते हैं। तो इसको कितने से गुणा कर दें, 2 से, तो 2 से तो ये 4, ये 4, ये 2, तो क्या आ गया, 4H पॉजिटिव प्लस 4OH आयन gives what, gives this, you will get is, चेक कर लें क्या, 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन 2H2। ठीक है, 4H पॉजिटिव प्लस 4OH आयन gives what, 2H2O, 2H2O प्लस 2H2, 2H2 प्लस O2, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। सब क्लियर हो रहा होगा, 4H पॉजिटिव प्लस 4OH आयन। ठीक है, तो ये अब आपको मिल चुका है। अब ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये बनेगा कितना, 4H2O। क्या बन जाएगा, दिस विल बी 4H2O गिव्स 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2। अब इस 2 को इधर ले आओ, तो यू विल गेट 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। तो व्हाट आर द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ H2O। मैंने बेस डाला था, मैं एसिड डालता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि सर आपने HCl डाला तो आपको क्लोरीन ऑक्सीडाइज करवाना था, तो मैंने इसीलिए NaOH डाल दिया ताकि आपको इजी रहे। आप लोग थोड़ा सा फोकस जरूर करना, खुद से करने की कोशिश करना। तो H पॉजिटिव OH आयन, तो मैंने सिंपली रिएक्शन लिखी और कुछ नहीं, H और OH को जोड़ के 4H2O, 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, तो यही किया है, बाकी तो सब मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है भाई, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब एक एग्जांपल वो भी ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं वो कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किए हैं। ओके, तो दिस इज द एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ट्राई करते चले जाओ आप लोगों को, दिस इज आल्सो कॉपर, दिस इज आल्सो कॉपर। तो याद रहे, जब मेटलिक इलेक्ट्रोड की बात आए तो मेटल का सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है। मेटल प्योर स्टेट में कभी भी रिडक्शन शो नहीं कर सकती है, मेटेलिक करैक्टर है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए एनोड पे ज्यादा फोकस करना है, कैथोड पे तो हमने आयंस की बात करेंगे। तो ये वाटर भी टूटेगा, तो ये किसमें टूट गया, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये इसमें टूट गया। और क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी में ही तोड़ना पड़ेगा, H पॉजिटिव OH आयन। तो अब कैथोड, एनोड पे बाद में चलेंगे, पहले कैथोड पे। अब कैथोड पे कौन पहुंचेगा, H पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। याद रहे, आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो Cu2 पॉजिटिव की डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू H पॉजिटिव से कम है, तो कौन डिस्चार्ज होगा, तो Cu2 पॉजिटिव विल डिस्चार्ज एट कैथोड। भाई पीछे ये एनोड लिखा हुआ है, गलती से आप लोग उसको ठीक कर लेना कि ये कैथोड था। ठीक है, तो Cu2 पॉजिटिव विल डिस्चार्ज एट कैथोड, थोड़ा स्पीड होने से ये हो सकता है। तो दिस इज Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। ठीक है, तो ये मिल गया अब हमें क्या, कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन। अब आ जाओ एनोड पे। एनोड पे क्या पहुंचेगा, कौन कौन पहुंचेगा, पहले तो ये देखो, एनोड पे OH आयन पहुंचेगा, सल्फेट आयन होगा और खुद कॉपर मेटल भी है। तो कॉपर का टेंडेंसी क्या है, कॉपर हैज
has much higher tendency to lose electron than कौन कौन से आयंस पहुंचे थे, OH आयन एंड सल्फेट आयन, इन दोनों से ज्यादा टेंडेंसी है, तो क्या होगा, कॉपर Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि खुद वो मेटल है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब आपने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का कॉपर इलेक्ट्रोड लेके करवाया तो क्या मिला है आपको मिला है कॉपर का ही रिडक्शन और कॉपर का ही ऑक्सीडेशन। अगर वो कह दे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, अब प्लेटिनम कह दिया या लिखता ही नहीं, तो क्या करते भाई, कैथोड तो ठीक है, एनोड पे आ जाओ। अब एनोड पे कॉपर तो है नहीं, कौन कौन पहुंचेगा, OH आयन और सल्फेट आयन, कॉपर की तो बात ही नहीं अब क्योंकि कॉपर तो रहा नहीं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिए। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू किसकी कम है, ऑफ OH आयन इज लेसर देन डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सल्फेट आयन है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन 4OH आयन का, तो यू विल गेट 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। तो ये है, सॉरी, दिस इज द ऑक्सीडेशन एट एनोड। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या समझे, बताओ क्या समझ में आया कि भाई जब इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, डीकंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की तो जो आयंस हैं वो अब अपने इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो गए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अब कौन सा डिस्चार्ज होगा, कैथोड पे कौन होगा, एनोड पे, इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, ये सभी चीज हमने जानी है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है? अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है क्या, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो काफी लेंथी हो गया मुझे लग रहा है, तो अभी हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अगले वीडियो में करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा और समझ में आया होगा जरूर, और नहीं आया तो भाई प्रॉब्लम पूछोगे तो ही मुझे लगेगा कि हाँ मुझे ये चीजें भी बतानी चाहिए, तो वो बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फेराडेज लॉज में। ओके बाय।